हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंगवार। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से काफी ज्यादा धूमधाम से और अच्छी तरीके से अभीरा अपने नृत्य की रस्म को ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आई। यहाँ पर जो दादिसा ने डिमांड रखी हुई थी, शर्तें रखी हुई थी अभीरा के सामने, असल में उन शर्तों का कोई भी मोल नहीं रहा जब अभीरा इस फंक्शन को करने के लिए हो गई काबिल। यहाँ पर अभीरा के पास जब आए पैसे, आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पोद्दार असल में विद्या को सच्चाई बताते हुए नजर आते हैं, जो कि जुड़ी हुई होती है अभीरा के लोन से। आखिरकार क्या सच्चाई बताते हैं अरमान पोद्दार विद्या माधव पोद्दार को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर अभीरा अपनी नृत्य की रस्म को काफी ज्यादा धूमधाम से, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नजर आती है, जिसके चलते कि यहाँ पर असल में मनीष गोयनका के मन में कहीं न कहीं ये शक पैदा हो जाता है कि आखिरकार अभीरा हिमाचली रस्म को क्यों कर रही है, जहां पर कि अभीरा असल में मनीष को ये बताते हुए नजर आती है कि अभीरा के पिता कसौली से थे। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां काफी लंबे समय पहले अभीरा ने लोन के लिए अप्लाई किया था, हालांकि दादिसा गारंटी के नाम पर से अपना नाम वापस लेते हुए नजर आए, तो वहीं अरमान पोद्दार असल में विद्या माधव पोद्दार के सामने करते हुए नजर आते हैं एक ऐसे राज का खुलासा जिसे जानने के बाद विद्या को भी लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पोद्दार असल में यहाँ पर विद्या माधव पोद्दार को ये बताते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर असल में दादिसा ने अभीरा के लोन को सैंक्शन नहीं होने दिया। दादिसा ने अभीरा के लोन को रुकवा कर रखा था। दादिसा सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि किसी भी तरीके से दादिसा जो शर्तें रख रही हैं अभीरा के सामने, अरमान के सामने, वो शर्तें यहाँ पर हो जाएं पूरी। असल में वो शर्तें किसी भी तरीके से ना टलें। यहाँ पर अभीरा 1 साल के लिए अपना काम भी छोड़ दे और अभीरा न जाए अपने काम के साथ साथ अपने करियर में। अब ऐसे में यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर अभीरा से पोद्दार परिवार का वारिस तक मांगा गया। ना सिर्फ इतना बल्कि असल में कहा ये तक गया कि यहाँ पर अभीरा को
अगर अरमान से सेपरेट होना हुआ, अगर फ्यूचर में, तो अभीरा और अरमान के बच्चों की कस्टडी पोद्दार परिवार के सदस्य को मिलेगी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जब विद्या को सच्चाई का पता चलता है तो यहाँ पर कहीं न कहीं विद्या को भी होती है नफरत अपनी ही सास कावेरी पोद्दार से। अगर अभीरा की बात की जाए तो अभीरा यहाँ पर पहले दिखावा तो करती है कावेरी पोद्दार के सामने दुखी होने का, लेकिन उसी के बाद असल में अभीरा पूरे ढोल बाजे के साथ पोद्दार हाउस में लेकर आती है इनविटेशन कार्ड और बताती है दादीसा और पूरे पोद्दार परिवार को कि नथ की रस्म होगी और उसके लिए अभीरा के पास पैसे भी हैं। अब ऐसे में यहाँ पर दादीसा, जो कि अभीरा की जिंदगी के और अरमान की जिंदगी के विलन के तौर पर नजर आए, उस विलन को यहाँ पर जानने के बाद कहीं ना कहीं असल में विद्या भी बेहद हैरान होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर दादीसा की, तो कहीं ना कहीं दादीसा यहाँ पर पूरी कोशिश करते हुए नजर आने वाली है कि किसी भी तरीके से अभीरा असल में पोद्दार परिवार के रंग में ढल जाए। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर शुरू होती है। अब ऐसे में सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अभीरा की लोन को सैंक्शन नहीं होने दिया कावेरी पोद्दार ने, तो ये सच्चाई जानने के बाद यहां पर विद्या माधव पोद्दार के मन में कहीं ना कहीं दादीसा के खिलाफ नफरत भर जाती है। हालांकि यहां पर अरमान के कहने पर विद्या अपनी वो नफरत यहां पर दादीसा को अपनी नफरत दिखाते हुए तो नजर नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं दादीसा के लिए विद्या के मन में उनकी इज्जत कम होते हुए नजर जरूर आती है। ऐसे में शो में आगे क्या कुछ और होने वाला है, किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, देखना और जानना होने वाला है ये बेहद दिलचस्प। देखा आप सभी ने कि किस तरीके से अरमान विद्या को साफ तौर पर ये बताते हुए नजर आते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में यहाँ पर इतने लंबे समय तक अभीरा का लोन सैंक्शन नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया था। असल में उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि दादीसा ही है, यानी कि कावेरी पोद्दार है। असल में उन्होंने ही बैंक के मैनेजर को कॉल कर ये कहा था कि जब तक वो अपनी हामी नहीं भर देती तब तक अभीरा के लोन को पास ना किया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों को मनवाना चाहती थी। अब ऐसे में यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद क्या करने वाली है विद्या, देखना और जानना होगा ये बेहद दिलचस्प। क्या लगता है आपको, आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।